हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम यूअर्स इन योर चैनल ऑनलाइन पाठशाला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जनजातियां, खानाबदोश तथा एक जगह बसे हुए समुदाय, इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स को, ये चैप्टर की लाइन वाइज समरी जो है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इनको आपको मैच करना है। तो यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो जो गढ़ है वह संबंधित हैं 84। और टांडा क्या होता है? टांडा जो है कारवां से संबंधित है। श्रमिक श्रमिक को जो है पाइक जो है कहते थे। कुल क्या है? कुल को यहाँ पर खेल से संबंधित किया गया है। और शिव सिंह जो है वो कौन है? वो है अहोम राज्य। और दुर्गावती जो है वो है गढ़ कटंगा। तो ये सब के सब जो हैं आपस में संबंधित हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला क्वेश्चन है वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियां क्या कहलाती थीं? तो वो कहलाती थी श्रेणियां। वर्गों के अंदर अगर कोई नई जातियां वो होती थी तो उन्हें कहते था श्रेणियां। अगला प्रश्न है डॉट डॉट अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृति थी। तो कौन सी है जो कि अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई एक ऐतिहासिक कृति है? तो उसका नाम है बुरंजी। नाम है कृति का बुरंजी। तो यह जो है अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृति है। अगला प्रश्न है डॉट डॉट ने इस बात का उल्लेख किया गया है कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। तो जो है अकबरनामा में यह वर्णन मिलता है कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। अगला प्रश्न है बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय जो राज्यों ने यहाँ पर ब्राह्मणों को भूमि यहाँ पर क्या कर दिया था? उनको अनुदान में दी थी। तो ये इसका जो है यहाँ पर आंसर सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर जनजातीय राजाओं ने क्या कर दिया? जो आपके मनसबदार थे और जो ब्राह्मण थे उनको जो है भूमि अनुदान में दे दी थी। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। सही और गलत का यहाँ पर आपको निशान लगाना है, बताना है कौन सही है और कौन गलत है। पहला क्वेश्चन है जनजातीय समाजों के पास समृद्धवाचक परंपराएं थी। क्या ये सही बात है? तो बिल्कुल ये सही बात है। उनके पास थी अपनी समृद्धवाचक परंपराएं। अगला प्रश्न है उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पर क्या थे? बहुत सारे समुदाय थे उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में। अगला प्रश्न है कौन राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था? कि ये सही है? तो ये भी है गलत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे। तो ये भी है रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर आपको आंसर्स मिल चुके हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था? तो जो खानाबदोश पशुचारक होते थे वो क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तो ये जो क्या करते थे? ये खेतीहर जो मजदूर हैं उनके बीच वस्तुओं का विनिमय होता था, ये हम जानते हैं। तो जिसके तहत एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु प्राप्त की जाती थी। अब जो खानाबदोश चरवाहे हैं वो अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे, ये आप जानते हैं। तो उनका जीवन दूध और अन्य जो पशुचारी उत्पाद हैं उन पर निर्भर था। जबकि जो खानाबदोशी चरवाहे ग्रस्तों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के बदले उनको ऊन, घी, दूध दिया करते थे। कुछ खानाबदोश रास्ते में पड़ने वाले गांव और नगरों में सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है खानाबदोशों और खेतीहरों के बीच में संबंध था। खानाबदोश उनको जो है दूध से संबंधित उत्पाद देते थे, जबकि जो खेतीहर जो वहाँ पर थे वो उनके लिए अनाज, कपड़े और बर्तन की व्यवस्था करते थे। अगला प्रश्न है अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था?
तो अहोम राज्य का संगठन जो है वह किस तरीके से जो प्रशासन है वह संगठित है। तो 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अहोम प्रशासन केंद्रीकृत हो चुका था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। बाद में कुलों में एकता भंग हो गई, ये भी याद रखने वाली बात है। अगला है, एक कुल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। तो ये थे अहोम राज्य का प्रशासन से संबंधित बातें। अगला प्रश्न है, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए। तो यहाँ पर वर्ण आधारित जो समाज था उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। तो वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आईं। दूसरी और कई जनजातियाँ और सामाजिक समूहों को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। अगला है, ब्राह्मणों द्वारा शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में दर्जा दे दिया गया और वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदलता है। तो एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज में कई तरह के बदलाव जो हैं वो आते हैं। तो किस तरह के वो बदलाव थे, तो हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ जो दूसरे वंशज थे उनकी जो परंपराओं में से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। दूसरा है, शासकों के रूप में राजपूत जो हैं गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातियां परिवार ही शासक वर्ग से जो था उसमें शामिल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो बंजारे लोग थे वे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इसका कारण क्या है कि बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। सल्तनत काल में बंजारे नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई करते थे। बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैल पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की जो है उनकी ढुलाई का काम करते थे। बंजारे किसी भी सेना के लिए 1 लाख बैलों से अनाज ढोते थे। अगला प्रश्न है, गोंड लोगों का इतिहास अहोम के इतिहास से किस मायने में भिन्न है, क्या कोई समानता भी थी। तो गोंड लोगों का इतिहास जो है अहोमों से कई मायनों में जो था वो भिन्न था। गोंड गोंडवाना प्रदेश की प्रमुख जनजाति थी, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति थी। गोंड यहाँ के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आकर बसे थे। गोंड आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं जानते थे, जबकि अहोम उच्च स्तरीय बारात और तोपों के निर्माण में सक्षम थे। गोंडवाना राज्य अहोम राज्य की तुलना में बड़ा था। अगला प्रश्न है, गोंड गोंडवाना प्रदेश की प्रमुख जनजातियां थी, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां थी। गोंड जो है यहाँ के मूल निवासी थे और ये हमने जो है डिस्कस किया। और अब हम डिस्कस करेंगे गोंड इतिहास एवं अहोम इतिहास में समानताएं। तो गोंड और अहोम दोनों ही जनजातियां थी, हम जानते हैं। दोनों ही जनजातियों ने अपने अपने साम्राज्यों की स्थापना की और दोनों ही राज्यों ने मुगलों को पराजित किया। तो यहाँ पर जो है हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर भी हम आपके लिए इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को सॉल्व करके आपके लिए लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।